दारू हल्दी। उसके बाद इसमें मिला हुआ है सहजन का बीज, जिसको हम बोलते हैं मुनगा छत्तीसगढ़ी में, और आपके एरिया में सहजन या अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, आगे डिटेल में समझेंगे। एटिस, बालामूल, टागर, चित्रकुल, और इस प्रकार से काफी सारे और इसमें इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है। इसको समझते हैं वन बाय वन। काल मेघ, काफी सारे लोग इसको जानते हैं, इसको भुई नीम के नाम से लोग जानते हैं। और ये बहुत ही कड़वा होता है, और हमारे जो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, साफ करने के लिए बहुत ही असरदार है। साथ ही साथ इसका जो काम है, डेंगू या बुखार या मलेरिया से आपको बचा के रखता है। और इसका जो फायदे हैं, शुगर में भी ये बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। शुगर जिसको है उसको भी ये ठीक करता है। डायबिटीज में फायदेमंद है, तनाव को दूर करता है, लिवर को ठीक करता है, और हमारा इम्यून पावर को बढ़ा के रखता है, मतलब बढ़ाता है। तो इस प्रकार से इसका बहुत सारे गुण हैं। जैसे मैंने बताया, खून को भी साफ करने में, पतला करने में मदद करता है। और छोटी मोटी जो समस्या है, सर्दी खांसी जुकाम, वो सबसे आपको बचा के रखने में मदद करता है। ये हो गया कालमेघ, ये जिसको हम बोलते हैं भुइलिम। अब इसमें मिला हुआ है गुड़ूची, जिसको हम गिलोय भी बोलते हैं। तो गिलोय के क्या क्या फायदे हैं? इम्यूनिटी पावर को ठीक करता है, पाचन तंत्र को सुधारता है, सर्दी जुकाम में आपको बचा के रखता है, त्वचा को निखार देता है, डायबिटीज को नियंत्रण करता है, बालों के लिए बहुत ही अच्छा कारगर औषधि है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आयु भी बढ़ाने में मदद करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करे, कोई एक सर्टन एज से, मान लीजिए कोई 20 साल का अगर कोई व्यक्ति है, वो अगर इस्तेमाल करे कंटिन्यू, तो उसका जो बॉडी है वो हमेशा यंग रहेगा। और साथ ही साथ हमारा जो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कैंसर जैसे बैक्टीरिया से यह आपको बचा के रखता है। कुटकी, कुटकी का जो फायदा है, ये बुखार में आपको मदद करता है, बुखार को ठीक करने में मदद करता है, बुखार से दूर रखता है, मधुमेह जैसे बीमारी से आपको कंट्रोल करने या उससे आपको राहत दिलाने, बचा के रखने में मदद करता है, आपको वजन घटाने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारे लीवर से संबंधित कोई समस्या है, जैसे हमारा फैटी लीवर हो रहा है, या फिर हमारा लीवर कमजोर हो रहा है या वीक हो रहा है, या फिर हमारा लीवर गड़बड़ा रहा है, तो उसको भी ठीक करने में मदद करता है। कब्ज से आपको राहत दिलाता है। कई लोग को टाइफाइड हो जाता है, अंदर अंदर काफी समय से चलते रहता है, लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन इसको भी ये ठीक करने में मददगार है। स्किन समस्या से ठीक करता है, सांसों की समस्या है, तकलीफ है कुछ, या फिर गठिया से संबंधित या सफेद दाग से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, उससे आपको भी ये ठीक करता है, बचा के रखता है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन जो भी हो, लो बीपी हो, हाई बीपी हो, उससे भी आपको बचाता है। और साथ ही साथ पीलिया जैसे रोग में भी ये मददगार है। करंज बीज, काफी सारे लोग इसको जान रहे होंगे। करंज का बीज ये बहुत ही लाभदायक है, खास करके हमारे त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा। ये एंटी सेप्टिक इसका गुण होता है। साथ ही साथ हमारा अल्सर, एक्जिमा या रूसी, डैंड्रफ, सोराइसिस जैसे बीमारी से आपको ये बचा के रखता है, दूर करता है। साथ ही साथ हमारे खांसी, सर्दी जुकाम से भी आपको ये बचा के रखता है, इसका बहुत ही अच्छा गुण है। और इससे गंजापन दूर होता है, जैसे जिसका कई लोगों का बाल पूरा झड़ जाता है, गंजा हो जाते हैं, तो उससे भी आपको ये समझ लीजिए कि आपके बाल को झड़ने नहीं देगा, आपके बाल को बचा के रखेगा। आंखों के अगर रोग है, उससे भी आपको राहत मिलेगा। अगर आपका रोशनी कमजोर हो गया है, तो उससे भी आपको ठीक करने में, आंखों का रोशनी को ठीक करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारा जो स्किन है, जिससे मैंने बताया दांत खाज खुजली किसी भी प्रकार की समस्या, उससे आपको बचा के रखता है। अब हम बात करेंगे पित्त पपड़ का। ये जलन को दूर करता है। हमारे स्किन में कई बार आप लोग देखे होंगे, कई लोगों के पाँव में जलन होता है, कई बार किसी के शरीर में कहीं पर भी अचानक से जैसे आग में जल गया टाइप का जलन महसूस होता है। तो ये जलन जैसे कई लोग के शरीर में होता है, उसको ये दूर करता है, घाव को ठीक करने में मदद करता है। खुजली, दांत या किसी प्रकार का खाज, उसको भी आपको बचा के रखने में मदद करता है। साथ ही साथ मुंह के बदबू को या बुखार को दूर करने में ये अहम रोल अदा करता है। अब हम बात करेंगे सोंठ का। सोंठ का भी मैंने बताया, इसलिए शॉर्ट में इसको बताऊंगा।
अभी मैंने कफा मोर में बताया था सोंठ का इस्तेमाल, तो सोंठ में भी काफी सारे फायदे हैं। अभी आपने समझा उसके बारे में। काली मिर्च के बारे में भी हमने जाना है। अब हम बात करेंगे दारू हल्दी का। ओके, तो ये मोटापा कम करने में मदद करता है, मधुमेह से आपको बचा के रखता है, साथ ही साथ हमारा जो हृदय है, हार्ट है, हार्ट से संबंधित या फिर ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या को दूर करता है। अस्थमा, तनाव, कैंसर, गठिया, पीलिया और त्वचा के रोग के लिए बहुत ही कारगर है, काम करता है बहुत अच्छे से। इसको तो सभी लोग जानते हैं, सहजन का बीज इसमें मिला हुआ है, जो कि बहुत ही काम का है। इसको लोग सब्जी भी बनाते हैं, इसके पत्ते से लेके इसके हर एक चीज को इस्तेमाल करते हैं लोग। तो इसमें मिला हुआ है सहजन का बीज, जिसको छत्तीसगढ़ी में मुनगा बोलते हैं, शायद आपके तरफ भी सहजन या सजना या फिर बहुत सारे नाम से इसको बुलाया जाता है। और लगभग ये पूरे भारत देश के सभी गांव में, सभी प्रांत में ये पाया जाता है, आसानी से मिल जाता है। और इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है, और इसको मोरिंगा के नाम से भी लोग जानते हैं। ओके, तो मोरिंगा में बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। इसका जो एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, साथ ही साथ एंटीवायरल, साथ ही साथ इसमें अस्थमा, अल्सर, और इसमें मिला हुआ है काफी सारे, जैसे सूजन वूजन को भी कंट्रोल करता है, हमारे स्किन की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या को भी दूर करता है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, और खास करके महिलाओं के लिए बहुत ही ये अच्छा है, क्योंकि उनको आयरन की, मतलब महिलाओं को अक्सर आयरन की कमी देखने को मिला है। इसलिए इसका अगर भाजी का इस्तेमाल करें, मोरिंगा का भाजी का इस्तेमाल करें, तो उनका बॉडी फिट रहता है। और इसमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं, अस्थमा है और अल्सर है, ऐसे बहुत सारे चीज़ों से आपको बचा के रखता है। साथ ही साथ हमारे जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारे अगर किसी के बॉडी में ओवर वेट है तो उसको भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे हमारा बॉडी फिट रहता है। और जिसको नींद नहीं आने की जो समस्या है, या किसी को भूख नहीं लगता है, तो सारी समस्याओं से आपको बचा के रखता है। तो इस प्रकार से इसका, मोरिंगा का भी बहुत फायदे हैं। तो आप लोग के अगर आसपास में मोरिंगा अवेलेबल है, तो मोरिंगा का जो भाजी है उसका इस्तेमाल कीजिए, साग इस्तेमाल कीजिए, और इसका फली का भी इस्तेमाल आप सब्जी के रूप में कर सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलता है। तो इसमें भरपूर मात्रा में मोर जबरनाशक में इसका इस्तेमाल किया गया है, जिससे आपको बहुत ही जल्दी आसानी से राहत मिल जाता है। अब हम बात करेंगे एटिस का। एटिस क्या होता है? एक जड़ है जिसका इस्तेमाल हमारे पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद करता है, पाचन से जुड़ी समस्याओं को ठीक करता है। ओवरऑल आप लोग ने देख रहे होंगे कि लगभग जो सारी जो जड़ी बूटी है, जो भी हर्ब है, वो हमारे पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। तो इससे क्या होता है, जब हमारा पाचन तंत्र सही हो जाता है, तो लगभग लगभग बीमारियां ठीक होने लगता है। तो सारा जो जड़ का फसाद है हमारा पाचन तंत्र है। तो कोशिश कीजिए आप लोग सभी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखें। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर आज का जो सेशन देख रहे हैं, तो कोशिश करें जो लोग किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो साथ में लिवोमोर चूर्ण दे। तो लीवर हमारा क्या होगा, स्वस्थ होगा, हमारा पाचन तंत्र सही होगा, तो रिजल्ट आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। और आप लोग देखे होंगे कि मैं जहाँ भी कोई प्रोडक्ट देता हूँ या किसी को कोई सजेशन देता हूँ, तो वहां पर लिवोमोर का सिरप या तो चूर्ण अवश्य मैं लिखता हूँ या देता हूँ। ओके, तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करें। क्या, लगभग क्या है कि सारा जो समस्या पाचन तंत्र से, लीवर से जुड़ा हुआ रहता है, और वो ठीक हो जाता है तो लगभग बीमारी ठीक हो जाता है। ओके, साथ ही साथ गैस का समस्या भी नहीं होगा। इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है फाइबर। और इसमें एक अच्छा गुण है जो सूजन रोधी है, हमारे बॉडी में अगर कहीं कहीं पर सूजन है तो उसको भी कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ ये काफी हमारे जो शरीर के लिए, जैसे कई लोग को भूख नहीं लगता है, नहीं लगने की जो समस्या है उसको भी ठीक करता है। और इसमें हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी ठीक करने में मदद करता है। जैसे कई लोग को बवासीर का समस्या है, उसको भी ठीक करने में ये कारगर है। इस प्रकार से इसका जो
गुण है, जिससे हमारा जो इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, और काफी अच्छा जो है हमको कमजोरी से भी दूर रखने में मदद करता है। तो इस प्रकार से इसका अच्छे गुण है, और इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अब हम बात करेंगे डालामूल। ये बहुत ही अच्छा औषधि है, और ये भी ऐसा औषधि है कि पूरे भारत देश के लगभग सभी गांव में, सभी शहर में ये आसानी से मिल जाता है। ये बालों के लिए, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा औषधि है, जो बालों की समस्याओं को आपको दूर करके, जैसे बाल किसी का झड़ रहा है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है, या कई लोग के बाल पक रहे हैं, या फिर आंखों की समस्या है तो उसको भी ये ठीक करने में मददगार है। अगर किसी के सीने में जलन होता है, सूजन होता है, तो इस प्रकार से प्रॉब्लम है तो उसको भी ये ठीक करने में मददगार है। खास करके खांसी को भी आपको, खांसी की परेशानी से दूर रखता है, आपको खांसी से बचा के रखता है। और कई लोगों को जैसे घेंगा रोग हो गया, तो घेंगा रोग से भी ये बहुत ही असर करने वाला ये औषधि है। अच्छा इसका रोल है। और गले की, कई लोग का समस्या रहता है, तो गले, जैसे घेंगा रोग हो गया, गले का कोई खराश हो गया, समस्या हो गया, या थायराइड हो गया, तो उस समस्या से आपको बचा के रखता है। ओके। महिलाओं को जैसे प्रेगनेंसी समस्या, जो समस्या होता है, उस समस्या से आपको दूर करता है। अब हम बात करेंगे टगर। इसका जो फूल है सफेद होता है, इसको टगर बोलते हैं। और ये लगभग लगभग सभी जगह पे आसानी से अवेलेबल हो जाता है, खास करके स्कूलों में या फिर मंदिरों के आसपास ये ज्यादा देखने को मिलता है। ये हमारे जो चिंता या टेंशन को दूर करने में मदद करता है, हाइपर टेंशन को कंट्रोल करता है, कम करता है। जिसको नींद नहीं आता है तो नींद आने में ये मदद करता है। मिर्गी के लक्षण को भी ठीक करता है, और जोड़ों का जो दर्द है, सूजन है, उसमें भी ये लाभदायक है। इसको अगर फूल को तोड़ेंगे, पत्ता को तोड़ेंगे, तो इसमें दूध ज्यादा मात्रा में निकलता है। इसका ये पहचान है, और ये लगभग सभी जगह पे मिल जाता है, सभी गांव में मिल जाता है। ओके। अब हम बात करेंगे इसको चित्रक मूल। तो ये भी लगभग उसी प्रकार का एक सेम प्रजाति का औषधि है। सर्दी, खांसी, जुकाम से आपको बचा के रखता है, हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। चर्म रोग अगर किसी को है तो उससे भी आपको ये चर्म रोग से छुटकारा देने में मददगार है। साथ ही साथ बुखार, बार बार जिससे बुखार किसी को हो जाता है, तो उससे बुखार से भी राहत देता है। गले की खराश, गले की समस्या, सिर दर्द, या इस प्रकार से कोई समस्या, तो उसको भी ये ठीक करता है। साथ ही साथ दांतों का जो समस्या है, उससे भी आपको बचा के रखता है। कई बार देखे होंगे दांतों में अगर दर्द हो रहा है, तो इसका आप दूध को वहां पर लगा सकते हैं, तो वहां से आपको बहुत ही जल्द राहत मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे काफी सारे औषधि मिला हुआ है। अब हम बात करेंगे महासुदर्शन चूर्ण। इसमें मिला हुआ है जो जीर्ण ज्वर, किसी प्रकार का ज्वर है, फीवर है, उसको यहाँ पर इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता है। भूख अगर नहीं लगता है, कई लोग ऐसे अभी मिले हैं कि जिनको भूख ही नहीं लगता है, खाने का मन ही नहीं करता है, तो ऐसे इसको इस्तेमाल करने से ऑटोमेटिक भूख लगने लगेगा, आपको खाने का मन भी करेगा। साथ ही साथ ये ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो मधुमेह है, शुगर है, उसको भी ठीक करता है, और आपको हाई शुगर को कंट्रोल करके नॉर्मल आपको बैलेंसिंग करता है, और आपको स्वस्थ रखने में मददगार है। अब इसको लेना कैसे है? इसको 10 ml सुबह शाम आप इसको ले सकते हैं। अगर बड़े हैं तो इसको 15 से 20 ml सुबह शाम ले सकते हैं। 15 साल से कम उम्र वाले को 10 ml, और 15 साल से बड़े हैं तो उसको आप 20 ml सुबह शाम एक दिन में दे सकते हैं। और कफामोर सिरप को दिन में 3 बार लेना रहेगा, सुबह, दोपहर और शाम। इस प्रकार से इसका डोज है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग को अच्छा लगा होगा, और काफी सारी जानकारी आपको मिली होगी, और आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखते हुए, किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार है, किसी प्रकार की समस्या है, तो उससे आप निजात पा सकते हैं। कफामोर सिरप और मोर जवारनाशक सिरप का इस्तेमाल करके आप लोग स्वस्थ रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आशा करता हूँ कि आज का इन्फॉर्मेशन आपको काफी मददगार रहा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो अच्छे से इसका इस्तेमाल करेंगे, और अपने आसपास के लोगों को सही सजेशन देंगे, और सही
दवा दे करके उनको निरोगी शरीर देने में मदद करेंगे। अगर आप सभी के बीच आप लोग चाहते हैं कि मैं इस कंपनी के सीईओ को इनवाइट करूं, तो एक चैट बॉक्स में जा करके आप सभी लोग प्रेस 5 कीजिए, तो मैं सर को इनवाइट करूं। ओके, कई लोग बोल रहे हैं मिर्गी के लिए प्रोडक्ट मंगवाइए। बिल्कुल प्लानिंग हो रहा है, मिर्गी के लिए हो रहा है, थायराइड के लिए हो रहा है, बीपी के लिए हो रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी और लाइनअप पे है, तो आगे और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो आज का जो सेशन है, मैं अपना वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा, और आगे का जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप सभी के बीच में ध्रुव सर को इनवाइट करना चाहूंगा। ओके लीडर्स, तो मैं आप सभी के बीच इनवाइट करने जा रहा हूं इस कंपनी के सीईओ एंड एमडी मिस्टर ध्रुव कुमार सर। थैंक यू सर। थैंक यू लीडर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सलेम जी। निश्चित रूप से आज का सेशन आप सबके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी कर दिया गया है। आप सभी ऑफिशियल कंपनी के चैनल पे जा करके दोबारा भी देख सकते हैं। और ये जितने सारे औषधि की जानकारी बताया गया, अगर सभी को सही तरीके से अगर अध्ययन किया जाए तो बहुत अच्छा औषधि को मिला करके कफामोर और इसी तरीके से ज्वर नाशक तैयार किया गया है। इसीलिए उसका रिजल्ट बहुत बेहतर है। अभी तक जितने लोगों को हमारे लीडर ने दिए हैं प्रोडक्ट, सभी का रिजल्ट अच्छा है और उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। अभी बहुत सारे और भी प्रोडक्ट का हम लोग डेमो के लिए ले करके कुछ लीडर को दिए हुए हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे और भी प्रोडक्ट शामिल कर रहे हैं, जिससे आप सभी का काम और तेजी से आसान हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप काम को बढ़ा पाएंगे। तो निश्चित रूप से इसी तरीके से हम लोगों का मीटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रहेगा। अभी ऑफलाइन का मीटिंग का कई जगह का प्लानिंग हम लोगों का चल रहा है। अभी खुद मैं सरगुजा संभाग अंबिकापुर में अलग अलग जगह पे लगातार मीटिंग में हूँ। आप सभी एक लाइव सेशन में देखे होंगे कि रायगढ़ के लिए निकले हुए थे, रायगढ़ से फिर अंबिकापुर, और अंबिकापुर के आसपास जितना भी अलग अलग जहाँ पे लीडर एक साथ मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट लगता है कि वहाँ पे जाना चाहिए। जैसे लखनपुर में मीटिंग हुआ, उदयपुर में हुआ, फिर बैकुंठपुर, अंबिकापुर, इस तरीके से दो तीन और जगह पे हुआ है। अभी लगातार दो तीन और मीटिंग की प्लानिंग पूरी है और कंटिन्यू मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद बिहार मीटिंग रखना है, और अभी हमारे बिहार के जो लीडर हैं अभी कलकत्ता में उन लोग अच्छा खासा मीटिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे यूपी के टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ में महाराष्ट्र के भी टीम का बहुत अच्छा अपडेट आ रहा है। उसके अलावा और भी अलग अलग राज्यों से लीडर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे संजीव चौहान जी हैं एमपी मध्य प्रदेश से, उनका उनके साइड से भी बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। बहुत अच्छा लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले प्रोडक्ट दिए थे और सभी के रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो काम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और इस मिशन को कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे। और इस मिशन में आप अगर भाग लेकर के बड़े लेवल पे काम कंटिन्यू करते रहेंगे तो बड़े लेवल पे आप कर पाएंगे, बड़ा चेक बना पाएंगे और बहुत अच्छा इनकम कर पाएंगे। कंपनी अपने तरफ से सारे चीज़ों को कंटिन्यू कर रही है ताकि आपका काम आसान आसान हो जाए। आने वाले समय में और भी ट्रेनर लाएंगे, जिससे आपका ट्रेनिंग से और भी बहुत सारे सीखने के लिए मिलेगा, जहाँ से अपना आपका लाइफ थर्ट बोल सकते हैं 360 डिग्री का टर्निंग ले लेगा। यानी जो आप सोचे नहीं हैं वहां तक आप पहुंच सकते हैं आसानी से। इस तरीके से प्लानिंग है। लेकिन देखिए, कोई भी चीज शुरुआत होता है तो समय जरूर लगता है। जिस गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी गति से उसको और धीरे धीरे गति को तेज कैसे करना है उस पे हम लोग काम करते हुए बढ़ रहे हैं, ताकि मतलब किसी प्रकार के किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। सभी कंपनी के जितना भी प्रोडक्ट है रिजल्ट ओरिएंटेड हो, और प्लान में बहुत बेहतर है, वहाँ से अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है, फीडबैक भी अच्छा आ रहा है प्लान को भी लेकर के कि हाँ यूनिक है, सबसे हटके है, अलग है। तो प्लान और प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहता है। साथ में पे आउट सिस्टम भी हम लोग जब से कंपनी शुरुआत हुआ है किसी भी दिन
मिस नहीं हुआ है। किसी कारणवश कभी अगर टेक्निकल इशू हो जाता है तो हो सकता है कि एक आध दिन का डिले से पेमेंट ट्रांसफर हो, नहीं तो कोशिश रहती है कि सेम डे ट्रांसफर हो जाता है। तो एक दो दिन ऐसा भी हुआ था कि थोड़ा सा डिले हो गया था सर्वर के इशू की वजह से, अन्यथा टाइम टू टाइम पेमेंट भी जा रहा है और कंटिन्यू वर्क भी हो रहा है। तो आप सभी के डिमांड को देख करके, काम को देख करके, हमारे बिहार टीम में खास करके बिहार टीम, यूपी टीम और हमारे महाराष्ट्र टीम तरफ से भी काफी रिक्वायरमेंट आ रहा था। साथ में अंबिकापुर सरगुजा संभाग से भी लीडर के रिक्वायरमेंट आ रहा था कि सर हम लोगों के पास अगर प्रोडक्ट आसानी से अवेलेबल होगा तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम को बढ़ा पाएंगे। उसे देखते हुए सोपी जो 50,000 का था वो 25,000 कर दिया गया है, और उसमें ज्वाइनिंग पैकेज जो रहेगा उसके ऊपर भी आपको कमीशन मिलेगा। तो इसलिए आप सोपी लेकर के काम को आसानी से शुरुआत करके बड़ा इनकम कर सकते हैं, क्योंकि सोपी जो ले करके काम कर रहे हैं उनका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, उनका अच्छा खासा सेलिंग भी हो रहा है। लेने के कई फायदे हैं। एक तो आपको वहां से नए कस्टमर भी आते हैं तो उसका भी मिलता है बेनिफिट, कुछ रिटेल में भी आप सेल करते हैं उसका भी बेनिफिट मिलता है। इस तरीके से हम लोग खुद वहां विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद कुछ ऐसे प्लानिंग हम लोग किए हैं जहां से आसानी से जिनके सोपी हैं बहुत अच्छा उनका वर्क बढ़ जाता है। अगर आप भी सोपी शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से आप जब भी शुरू करेंगे हम लोगों को पता चलेगा, उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे और आपके पास आ करके और शॉपी को और तेजी से कैसे आपका इनकम बढ़े वैसी प्लानिंग आपको बताएंगे। उस तरीके से आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से कम समय में अच्छा इनकम की ओर आप पहुंच सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज का सत्र आप सभी को बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी आप सभी को मिल जाएगा कंपनी के ऑफिशियल चैनल मोर लाइफ हेल्थ केयर ऑफिशियल में अपलोड कर दिया जाएगा, वहां जा करके आप पुनः इसे देख भी सकते हैं। तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।